हे गाइस, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एड एक्सटेंशन और एड एसेट्स के बारे में। हम समझेंगे कि एड एक्सटेंशन या फिर एड एसेट्स क्या होते हैं और इनकी क्या जरूरत पड़ती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, एड एसेट्स और एड एक्सटेंशन ये दोनों एक ही बात है। पहले इनका नाम एड एक्सटेंशन होता था, अब गूगल ने इनको अपडेट करके इनको एड एसेट का नाम दे दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, कितने टाइप के एड एक्सटेंशन होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। तो आइए बात करते हैं। एड एसेट्स और एड एक्सटेंशन रेफर टू एडिशनल फीचर्स और कंपोनेंट दैट कैन बी एडेड टू योर सर्च एड, डिस्प्ले एड और वीडियो एड। These ad extensions are designed to make the ad copy more attractive and to provide more information to user। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम गूगल एड्स के अंदर एड कॉपी बनाते हैं, यहाँ पर हम सर्च एड की बात करेंगे, तो सर्च एड बनाने के टाइम हमें ऑप्शन मिलता है हेडिंग्स और डिस्क्रिप्शन देने का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जो एड कॉपी है उसके अंदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दे पाते हैं। तो यहाँ पर रोल आता है एड एक्सटेंशंस का। एड एक्सटेंशंस के थ्रू हम अपनी एड कॉपीज को मोर अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जब हम एड एक्सटेंशन बनाते हैं तो ये एड एक्सटेंशन हमारी एड कॉपीज के साथ दिखते हैं। तो आइए अब हम बात करें कि एड एक्सटेंशंस कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या काम होता है। नेक्स्ट वीडियो से वन बाय वन हम इन एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम इनके बारे में एक बार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि एड एक्सटेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि एड एक्सटेंशन का काम क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स के एड एक्सटेंशन दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन होता है, लीड फॉर्म एक्सटेंशन होता है, प्राइस एक्सटेंशन होता है, ऐप एक्सटेंशन होता है, प्रमोशन एक्सटेंशन होता है, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन होता है। तो अभी आपको इनके नाम से ही समझ आ गया होगा, कुछ के नाम से तो आप समझ पाए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें साइट लिंक एक्सटेंशन का क्या काम होता है। तो साइट लिंक एक्सटेंशन के थ्रू हम यूजर्स को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर भेज सकते हैं, डायरेक्टली एड पर क्लिक करवाकर। दूसरा है कॉल आउट एक्सटेंशंस। कॉल आउट एक्सटेंशंस के थ्रू हम बताते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी यूएसपी क्या है और उसमें जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है। स्ट्रक्चर स्निपेट, इस एक्सटेंशन में हम बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारी सर्विस है वो किस किस कैटेगरी में है या उसमें कितने टाइप के प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर है लोकेशन एक्सटेंशन। तो लोकेशन एक्सटेंशन क्या होता है, यदि हमारे सर्विस या बिजनेस की कोई फिजिकल लोकेशन है तो वो हम लोकेशन एक्सटेंशन के थ्रू गूगल एड में शो कर सकते हैं। यहाँ पर कॉल एक्सटेंशन है। कॉल एक्सटेंशन में आप समझ पाए होंगे कि हम अपनी एड के साथ एक नंबर दे सकते हैं जो हमारी एड के साथ शो होगा और यूजर डायरेक्टली कॉल एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके हमें कॉल कर सकता है। यहाँ पर लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। लीड फॉर्म एक्सटेंशन के थ्रू क्या होता है कि हम गूगल की जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो लीड फॉर्म के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं और ये एक्सटेंशन डायरेक्टली हमारी एड कॉपी के साथ दिखता है गूगल सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर प्राइस एक्सटेंशन है। यदि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हम ऑफर कर रहे हैं तो वो हम प्राइस एक्सटेंशन के साथ शो कर सकते हैं। यहाँ पर है ऐप एक्सटेंशन। ऐप एक्सटेंशन के थ्रू, जैसा आप समझ पाएंगे इसके नाम से, ऐप एक्सटेंशन के थ्रू हम अपने बिजनेस या हमारी सर्विस की कोई ऐप है तो वो ऐप हम ऐप एक्सटेंशन के थ्रू गूगल सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर शो कर सकते हैं ताकि यूजर डायरेक्टली हमारी ऐप के ऊपर जा सके और उसको डाउनलोड कर सके या उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है प्रमोशन एक्सटेंशन। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्रमोशन एक्सटेंशन, यदि हम कुछ प्रमोशनल ऑफर रन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के लिए, वो प्रमोशन एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हैं। और लास्ट है एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के थ्रू यदि हमारे बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ऑफिस है, फिजिकल लोकेशन के ऊपर हमारा जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है, तो एफिलिएट लोकेशन के थ्रू हम वो सारी लोकेशन गूगल एड्स के साथ शो कर सकते हैं। तो आई होप तो आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि एड एक्सटेंशन या एड एसेट्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि हम इनको किस किस लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम गूगल एड्स एक्सटेंशंस को अकाउंट लेवल के ऊपर, कैंपेन लेवल के ऊपर और एड ग्रुप लेवल के ऊपर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इनको जिस भी लेवल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो एक्सटेंशन उस लेवल पर रेलेवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि हम कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पर अकाउंट लेवल पर ऐड करना चाहते हैं तो वो कॉल आउट एक्सटेंशन हमारे कंप्लीट जितने भी हमारी कैंपेन होंगी उस अकाउंट में उन सभी के लिए रेलेवेंट होना चाहिए। और यदि हम साइट लिंक एक्सटेंशन ऐड करना चाहते हैं एड ग्रुप लेवल पर तो वो साइट लिंक उस एड ग्रुप के लेवल पर जो है रेलेवेंट होना चाहिए। यदि हम अकाउंट लेवल पर ऐड करेंगे तो सारी जो कैंपेन्स हैं उसके अंदर जितने भी एड ग्रुप्स हैं उन सब के लिए वो साइट लिंक काम करेगा।
तो वो साइट लिंक उन सभी के लिए जो है रेलेवेंट होना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो ये साइट लिंक्स हैं ये रियल में कैसे दिखते हैं। तो इन दो इमेजेस के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो एक्सटेंशन है इनमें से कुछ जो एक्सटेंशन है वो कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर हमारी गूगल एड है जो गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर है वो ऐसी दिखती है। इसमें यहाँ हमारा यूआरएल है, ये हमारी हेडिंग आ गई, उसके बाद ये हमारे डिस्क्रिप्शंस है, डिस्क्रिप्शंस के बाद यहाँ पर मैं समझ पाऊं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन होते हैं, जहां पर ये फुल स्टॉप लगे हुए हैं ये हमारी जो है कॉल आउट एक्सटेंशन है। जैसे 95% कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, ये हमारा एक कॉल आउट एक्सटेंशन हो सकता है, ये हमारा एक कॉल आउट एक्सटेंशन है। उसके बाद जो ऐड के नीचे ये क्लिकेबल लिंक्स होते हैं ये हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन है। इनके ऊपर क्लिक करके हम डायरेक्टली वेबसाइट के एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर जा सकते हैं। मान लो यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस होता तो जब भी कोई यूजर कॉन्टेक्ट अस के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करता तो वो सीधा हमारी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट अस पेज पर लैंड कर जाता। तो साइट लिंक एक्सटेंशन हम इसीलिए देते हैं कि हमें यदि हमारे कस्टमर को किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर लैंड करवाना हो तो। आइए अब हम दूसरी इमेज से समझते हैं कुछ और एक्सटेंशन के बारे में। इस ऐड की हम बात करें, यहाँ सबसे ऊपर जो यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहा है फोन नंबर, ये हमारा कॉल एक्सटेंशन के थ्रू दिखाई देता है। यहाँ पर ये देखिए गेट कोड 100% फ्री कॉस्ट एस्टिमेट, ये जो है ऐड के नीचे यहाँ पर ये जो लिंक दिखाई दे रहा है ये हमारा लीड फॉर्म एक्सटेंशन है। जैसे ही यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो एक लीड फॉर्म ओपन होगा, वो लीड फॉर्म ओपन होने के बाद उसमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वो फिल करेगा तो वो डायरेक्टली हम तक पहुंच जाएगी। तो ये लीड फॉर्म हमें ऐड के साथ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर ये देखिए ये है कॉल आउट एक्सटेंशन ऑन टाइम और अपॉइंटमेंट, ये हमारा कॉल आउट एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद जो नीचे है ये आप देख सकते हैं, ये हमने बात करी थी अभी, ये हमारा साइट लिंक एक्सटेंशन है। ये साइट लिंक एक्सटेंशन की हेडिंग है, ये साइट लिंक एक्सटेंशन का जो है डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन की सिर्फ हेडिंग्स दिखाई गई है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया। हो सकता है जिसने भी ऐड कॉपी बनाई है उसने जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दिया हो। यहाँ पर जो भी साइट लिंक एक्सटेंशन दिया है उसके साथ हेडिंग प्लस डिस्क्रिप्शन ये प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि जो गूगल एड एसेट्स या फिर एड एक्सटेंशन है वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं और कैसे हम उसको ऐड करते हैं। आने वाली वीडियोस में इन सभी जो ऐड एक्सटेंशंस हैं इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर, वहां समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ हमें देखना है कि जो एड एसेट्स है या एड एक्सटेंशन है वो हमें कहाँ मिलते हैं। तो वो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए एड्स एंड एसेट्स, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में खुल जाते हैं। एक एड्स है, यहाँ पर हमारी सारी एड कॉपी होंगी, यहाँ पर अकाउंट लेवल की मतलब सारी कैंपेन्स की। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम किस लेवल पर हैं। यहाँ पर हमारी सारी कैंपेन है या फिर हम एक स्पेसिफिक कैंपेन के बारे में देखना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एड्स आ गई और यहाँ पर हमारे एसेट आ गए। तो जब भी हम इस एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी एसेट हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पर ये हमने पहले से जो डमी एसेट बनाए हुए हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए ये हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन आ गए, ये हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन आ गए। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे सारे जो है वो एड एसेट्स यहाँ पर आ गए हैं। ये अपग्रेडेड है, ये लेगेसी है। ये सभी पहले यहाँ पर लेगेसी वाले ऑप्शन में थे। गूगल ने टाइम टू टाइम इनमें कुछ अपग्रेडेशन करके अपग्रेडेड वाले ऑप्शन में डाल दिया है। अभी कुछ टाइम बाद इनमें जब इनका अपग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे अपग्रेडेड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये सारे एड एक्सटेंशन है, साइट लिंक, कॉल आउट, स्ट्रक्चर स्निपेट, कॉल, लीड फॉर्म, प्राइस, ऐप, प्रमोशन और यहाँ पर ये लोकेशन और एफिलिएट लोकेशन। तो ये सारे हमारे ऐड एक्सटेंशन या ऐड एसेट हैं। तो जब भी हमें कोई ऐड एक्सटेंशन ऐड करना है या तो हम स्पेसिफिकली उसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से प्लस बटन पर क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने साइट लिंक ऐड करना हो तो साइट लिंक के ऊपर क्लिक किया और उसमें फिर प्लस रेडियो बटन के ऊपर क्लिक किया और हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये कैसे ऐड करते हैं और इनका क्या काम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए या तो हम वन बाय वन करके ऐड कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर ऑल पर क्लिक करेंगे। ऑल पर क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये सारे हमारे एक्सटेंशन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन हमें अपनी ऐड कॉपीज के लिए चाहिए वो उस पर हम क्लिक करके वो एक्सटेंशन हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड करना है तो कॉल आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे यहाँ पर कॉल आउट एक्सटेंशन आ जाएंगे और यहाँ से हम कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पर डालकर यहाँ सेव करेंगे तो कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर दिखाएगा कि कॉल आउट एक्सटेंशन कैसे दिखेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये सारे जो एक्सटेंशन है इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हैं कि ऐड एक्सटेंशन क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं
और कब कब और ये कैसे दिखाई देते हैं, तो डिटेल में सीखने के लिए आने वाली वीडियोस में बने रहें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट गूगल एड सीखने के लिए इस YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।